एक महिला जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष के आसपास रही होगी। 2 बच्चे थे, बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे और ये महिला जी इसका एक निजी अपना किराना स्टोर था और किराना स्टोर पर ये बैठा करती थी। खूबसूरती भी इसकी लाजवाब थी। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति आता था इससे हंसी मजाक को खूब करता था और ये भी हंसी मजाक करने की काफी ज्यादा शौकीन थी। हंसमुख चेहरा और खुद मिजाज की औरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से टूटी हुई थी। जो पति पत्नी के बीच के संबंध थे उसमें जो संबंधों के बीच में जो मधुरता थी वो नहीं थी। दोनों के बीच में जो टाइम को लेकर के हमेशा ही विवाद चला करता था। इन दोनों के बीच कभी ना कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में ऐसे दोनों के बीच में रिश्ता बनता था जो नजदीकी आती थी। और इसको जरूरत थी, ये एक ऐसे मोड़ पर थी कि इसको पति का प्रेम जो था और पति का साथ उस वक्त उसे चाहिए होता है और वो उसे देने में असमर्थ है। तभी इसी गांव के एक लड़के की एंट्री हो जाती है और ये एंट्री होने के बाद इन दोनों का प्रेम इतना परवान चढ़ जाता है और आखिर में इन दोनों के बीच में जो होता है दोस्तों, उसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही मजेदार कहानी है, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही रोचक और रोमांटिक कहानी है दोस्तों। लेकिन कहानी पूरा सुनने से पहले जो दर्शक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लिए लेकर आई हूँ, ये घटना है जैसलमेर की। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में 4 सदस्य रहा करते थे। परिवार का मुखिया हरकेश और उसकी पत्नी मेघना। हरकेश की उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास थी और पेशे से वो एक ठेला लगाया करता था। और इसकी पत्नी मेघना, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष के आसपास रही होगी, ये पेशे से एक किराना स्टोर चलाती थी। इसका अपना एक निजी घर था और इसी में इसने एक छोटा सा किराना का दुकान खोला था। सामान सब कुछ सारा उपलब्ध रहता था। 2 बच्चे थे और बच्चे स्कूल जाया करते थे। अक्सर किराना का जो दुकान था वो उसे मेघना ही चलाया करती थी। और सुबह जैसे 9-10 बजता था, घर के हरकेश जो है वो अपना ठेला उठाता, वो अपने मार्केट की तरफ निकल जाता। शाम को वो कभी 7-8-9 बजे के आसपास आता। 10 के पहले हरकेश का आना संभव नहीं था। कभी कभी सामान वगैरह खत्म हो जाता था तो जल्दी आ जाता था, नहीं तो 10 के पहले कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो अक्सर धंधा होता था वो उसका रात का ही होता था, तो वो लेट ही जो है वो निकलता था और लेट ही आता था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो हरकेश था वो थोड़ा पीने का आदी होता है। शाम को जब भी आता तो वो घर पर पीकर ही आता और वो थोड़ा सा घर के लिए भी लेकर आता था। जब भी वो खाना खाने बैठता था और खाना खाने के आधे घंटे पहले वो पी लेता, जिससे कि रात भर उसे नशा रहे और जो शरीर की उसकी थकावट है वो दूर हो जाए। क्योंकि वो इतनी ज्यादा मेहनत करता था तो वो कहीं ना कहीं थकान दूर करने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो जब हरकेश अपना काम निपटा लेता, वो खा पी करके वो सो जाता, तो पत्नी जो थी वो बर्तन वगैरह अपना धुल करके आकर के जब उसके साथ बिस्तर पर आती थी तो उसको नींद लग जाती थी तब तक। अब कहीं ना कहीं पत्नी को जिस चीज की चाहत थी कि आखिर पत्नी कितने दिन टालेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उन दोनों के बीच लगभग हफ्तों या महीनों बीत जाता, 15 दिन बीत जाता था। लेकिन जब कभी मन आया तो हो गया, तो हो गया, नहीं तो ये कोई फिक्स नहीं था। दोनों के बीच की नजदीकियां जो थी वो बहुत कम ही बना करती थी। अब जो मेघना होती है, मेघना अभी वो ऐसी उम्र पर थी कि इसको अपनी पति की उम्र की प्रेम की ऐसी जरूरत महसूस होती थी। इसको ऐसा लगता था कि जैसे इसका पति इस उम्र में इसे बहुत प्यार दे और उसके साथ उसकी जो जरूरतें हैं, वो निजी जरूरतें, वो उसे पूरा करे। वो चीजें उसको नहीं मिल पाता था और कहीं ना कहीं अंदर से इसकी वो चाहत बनी ही रह जाती थी, जो चाहत इसकी कोई शांत कर दे। दोस्तों, मेघना का मन अपने पति से अब कहीं ना कहीं उठ चुका था। अब इसको लग गया था कि ये जो है ये किसी काम का नहीं है, इसकी आदत सुधारने वाली नहीं है। अब दोस्तों, इस वजह से मेघना जो थी वो कहीं ना कहीं अपने पति से थक गई थी। वो उसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन पति जो है वो समझने को तैयार ही नहीं था और वो अपनी आदतों को में कोई सुधार नहीं लगा था। अब वो कोई दूसरा ही रास्ता अपनाने का सोच बैठी, या फिर जैसे जिंदगी कट रही है वैसे ही फिर कटती रह जाएगी, वो यही सोच रही थी। दोस्तों, मेघना अक्सर दुकान पर बैठती थी और जब भी बैठती थी तो अपनी साड़ी और ब्लाउज में पहन कर बैठती थी। ब्लाउज जो है, साड़ी का जो उसका पल्ला होता था वो अक्सर ही नीचे रहा करता था। शरीर के जो अंग थे जो थे वो थोड़ा सा जो थे वो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके के पल्ला लेती थी वो जो थे सामने ही, पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन वो जिस तरीके से बैठी थी कि कस्टमर जो है उसकी खूबसूरती को उसको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके लोग दुकान पर आए, वो उसी तरीके से बैठी थी। और जो लोग आएंगे वो अनासक्त तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ सामान लेकर के जरूर जाएंगे। और दोस्तों, उसका धंधा जो था उसी वजह से काफी अच्छा चला था और दोनों पति मिलकर बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मेघना को ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आ जाएगा, वो लड़का एक ऐसा आएगा कि उसकी पूरी जिंदगी में तूफान मचा देगा, उसकी ऐसी जरूरतें पूरी कर देगा कि उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसका शादी ब्याह हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वो किसके साथ रहना चाहिए। बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, इसी गांव में बाबू राव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे प्यार से लोग बाबू बाबू कहा करते थे। बाबू राव जो है वो अहमदाबाद में रह करता था। वो एक
दुकान पर काम किया करता था और वो काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमाया करता था। अक्सर ये जो है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर गांव आता था और जब भी गांव आता था तो 1-2 महीने रुक कर ही जाता था। बाबू राव जब पहली बार मेघना को देखा तब से ही बाबू राव जो था उसकी नीयत जो थी वो मेघना के ऊपर डोल चुकी थी। वो मेघना को पसंद तो करता था, 1-2 बार मजाक में उसे कहा भी था। मेघना भी मजाक में उसका जवाब देती थी क्योंकि मेघना जो थी वो भी हंसमुख स्वभाव थी। जो जैसा बोलता था उसको वैसा ही उसी भाषा में वो जवाब देती थी। वो जिस तरह से कोई मजाक करता था वो उसी तरीके से उसके साथ मजाक करती थी। एक बार बाबू राव ने हंसते हंसते कह भी दिया था कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, काश कि तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें इतना खुश रखता कि तुम दूसरे की तरफ कभी नजर उठा करके देखने की भी जरूरत नहीं करती। वो बोली कि कभी वक्त आएगा तो बताऊंगी कि तुम मुझे कितना खुश रख सकते हो। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, जब तक उनके पास ना जाओ तो तुम खुश रखने का दुनिया भर का वादा कर सकते हो और जैसे उनके पास जाओ तो फिर 2 ही मिनट में उनका प्यार खत्म हो जाता है। तो इसी में बाबू राव जो है वो उत्तर देता है कि मैं 2 मिनट वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कई घंटों तक वक्त बिता दूंगा, कभी अवसर मिला तो तुम्हें दिखा दूंगा। दोस्तों, मेघना जब भी दुकान धंधा बंद करके जाती थी दिन भर में उसके साथ जो भी लड़के आते दिन भर उसके साथ छीटाकसी करती थी और वही चीजें उसके बाद दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन 1-2 बार उसकी बातों से वो बात निकल जाती, लेकिन बाबू राव ने जो उसके बात कही थी वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। कहीं ना कहीं जो बाबू राव ने उसे जो कहा था उसके प्रति उसका रुझान जो था वो काफी बढ़ने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या बाबू राव सच में ही वैसा होता है? अगर ऐसा होगा तो कितना ही आनंदित पल होगा वो, जब हम दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ करेंगे। बहुत दिन हो गया ऐसा कोई मिला नहीं और ये जो है वो किसी काम का नहीं, ये तो निठल्ला है, दारू पी करके सो जाता है। इच्छा तो बहुत होती है, जब मैं काम वगैरह निपटा कर आती हूँ तब तक तो इसका काम तमाम हो जाता है, ये सो गया रहता है। सुबह भी लेट से उठता है, इतनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। और उसके दिमाग में बाबू राव के प्रति एक बात और बैठ जाती है कि बाबू राव जो है वो कोई परमानेंट यहाँ पर रहने वाला है नहीं। जब तक रहेगा तब तक जरूरतें पूरी होती रहेंगी और फिर तो इसके बाद ये चला ही जाएगा। कोई परमानेंट अगर ये बन भी जाएगा तो आएगा सर, गली मोहल्ले में जो रहेगा हमारा भी समय बीत जाएगा। दोस्तों, बाबू राव के प्रति जो उसका दिमाग जो है वो सेट हो जाता है। बाबू राव जब भी उसके पास सामान लेने आता तो उसके साथ वो हंसी बोलती। और फिर बाबू राव जो था एक दिन आता है, वो एक दिन पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो उसका कहता है, लगता है कि भैया ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ दुकान पर क्यों बैठती? तो वो कहता है कि बच्चा अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता है? तो वो कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा लगती है, तुम तो इतनी चांद हो सकता है तुम आज हो और कल चलाओगे, आदत लगा करके तुम यहाँ से भाग जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगी? तो वो कहता है कि जब तक हूँ तब तक तो तुम मेरे साथ खुश रहो, फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्या पता अच्छा लग जाए और हम लोग दोनों साथ में ही रहने लग जाए। ये बातें उससे कह देता है, तब उसकी जो इच्छा होती है और ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब दोनों की बातें यहीं से बढ़ जाती है और बढ़ते ही बढ़ते दोनों में जो है वो फोन नंबर एक्सचेंज होता है। अब अक्सर ही बात होने लगती है और बात होते होते जो थी वो फोन के माध्यम से एक दिन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उधर से बाबू राव जो है उसके ऊपर दबाव भी बना रहा था पूरी तरीके से कि तुम इतनी खूबसूरत हो, एक मौका दो, मैं तुम्हें ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, दुनिया भर की लुभावनी बातें। और फिर वो उसके झांसे में आ जाती है और फिर मिलने का प्रोग्राम तय कर लेती है। सोमवार का दिन होता है, बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चे जो थे लगभग 2 बजे के आसपास आते हैं और लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मेघना बाबू राव को फोन करती है और कहती है कि आ जाओ, कोई नहीं है। मैं जो है वो दुकान का शटर डाउन कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में अक्सर जो है वो दुकान का शटर डाउन ही कर दिया करती थी। दोपहर में ग्राहक ज्यादा नहीं आया करते थे तो 2 घंटे के लिए वो दुकान को बंद कर देती थी। बाबू के राव के पास अवसर था, वो पहुंच जाता है मेघना के पास। मेघना उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और चुपके से जो उसका दुकान वाला काउंटर होता है वहीं से उसे अंदर ले लेती है। पीछे से एक दरवाजा होता है दुकान से और उसे अंदर ले जाकर अपने सीधे बेडरूम में ले जाती है और दुकान का शटर डाउन कर देती है। लोगों को लगता है कि दुकान बंद है, फोन इसीलिए खोल कर रखती है कि ताकि कोई आए तो उसको कॉल कर ले। अब दोस्तों उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। मेघना और बाबू राव जो थे वो अब सबसे ज्यादा चाह तो मेघना के पास थी, बाबू राव तो सिर्फ मजे लेने के लिए गया था। मेघना और बाबू राव जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दोनों में जो सब कुछ होना शुरू होता है, मेघना के अंदर मानो कुछ और ही भड़क उठती है, उसके पूरे शरीर में कुछ और ही भावनाएं जाग जाती है। और फिर दोस्तों दोनों के बीच शुरू होता है एक ऐसा खेल, और ये खेल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो मेघना होती है, जो कि कई सालों से इस चीज की चाहत रखती है, वो टूट पड़ती है उसके ऊपर। और फिर बाबू राव की कल्पना नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा ऐसी है। वो कहती है कि तुझे क्या लगा कि मैं खुश हूँ? मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ, तेरे भाई से कुछ होता नहीं। और तुझे तो पता है कि ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में महिलाओं को अपने पति के साथ की कितनी जरूरत होती है और वो कितना पति को चाहती है। दोस्तों जैसे जैसे मेघना उससे बात कर रही थी वैसे वैसे बाबू राव का जो जोश था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब दोनों ही जो थे वो उस पल में खो जाते हैं और खोने के बाद वो पल आ जाता है जैसे ही दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। और वो कुछ लगभग वो समय जो था वो काफी देर तक बिताते हैं और लगभग 1 घंटे के बीच में जो सुख की अनुभूति मेघना को होती है, मेघना को जीवन में इससे पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था इस पल का। पति तो उसे वो चाहत पूरी कर नहीं पाया था। मेघना जो थी जैसे मानो उस समय वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत खुद को समझ रही थी। दोस्तों दोनों इससे काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे से
चाहत को पूरी करते हैं। बाबूराव जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है तो मेघना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अभी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी जाओगे मुझे यहाँ छोड़ करके, अभी तो नाव मझधार में है, उसे कम से कम किनारे तो लगाओ। दोस्तों बाबूराव जो था वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा ही वो थक चुका था, लेकिन मेघना की हरकत देख करके उसके अंदर और भी ज्यादा जोश आ जाता है। बाबूराव अपने आप को फिर से तैयार कर देता है, उसमें उसकी मदद मेघना करती है। बाबूराव मेघना से कहता है कि तुमको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी और ये पल उससे भी ज्यादा सुखद होगा। मेघना कहती है कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करनी करूंगी, तुम्हें जैसी भी मदद चाहिए तुम एक बार बोल के दे देखो। और फिर इस तरह से उनका फिर से दोबारा वो खेल शुरू हो जाता है जो यकीनन होश उड़ाने के लिए काफी था। खैर अब ये पल जो था उनके लिए लगा था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। मेघना उसकी मदद के लिए बेशक तैयार हो जाती है। बाबूराव मेघना से जो कहता है मेघना वो सब कुछ कर देती है और बाबूराव अब तैयार हो जाता है और फिर तैयार होने के बाद फिर से जो है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देता है। और फिर इस तरह से ये बहुत देर तक ये फिर जो खेल था वो चला था। और फिर जो मेघना को सुख का पल मिला था वो वाकई में उसे काफी ज्यादा आनंदित कर देता है। और फिर अब दोनों जो है वो एक दूसरे से जुदा होते हैं और जुदा होने के बाद दोनों जो है वो अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद बाबूराव चुपके से दुकान का शटर ऊपर करके वो बाहर निकल जाता है और मेघना दुकान पर आकर के वापस से बैठ जाती है। अब यहीं से दोस्तों शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग। और प्रेम के बीच में ये गंदा खेल ना तो ये हरकेश को पता था, ना ही उनके बच्चे को पता था और ना ही आस पड़ोस के मोहल्ले वाले को किसी को कुछ पता थी। क्योंकि मोहल्ले वाले अक्सर ही दोपहर को अपने घर के अंदर ही रहते थे। गर्मी का महीना था, तेज धूप के कारण सभी लोग जो थे वो सभी लोग अपने अपने घर में रहते थे और उसी का मौका पाकर के ये दोनों जो थे वो अपना काम चला रहे थे। किसी को इस बीच कोई खबर नहीं थी और ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। बच्चे 3 बजे के आसपास आते हैं तो समय ही समय रहता था। लेकिन कहते हैं कि जब भी गलत काम करो तो समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई भी गलत काम करो तो जब तक आप नहीं पकड़े जाते हो तब तक तो आप बादशाह हो, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आपको अपनी असली औकात का पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेघना और बाबूराव के साथ भी। बाबूराव कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। मेघना के 2 बच्चे होते हैं और दोस्तों दोनों में ये जो खेल था वो चल ही रहा होता है। महीने का आखिरी दिन होता है, बच्चों का उस दिन हाफ डे होता है और जो बाबूराव होता है वो अपने टाइम से आया था और इत्तेफाक से बच्चों की छुट्टी होने में मात्र उस वक्त आधे घंटे का समय बचा रहा होगा। मेघना का कहती है कि बच्चे आने वाले हैं तो बाबूराव कहता है कि बच्चे आने में अभी आधे घंटे का समय है और तब तक तो आज हम किसी तरीके से जल्दबाजी में कम निपटा लेंगे और बाकी जो है वो कल दोपहर को निपटा लेंगे। मेघना कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन जो भी कुछ करना सावधानी से और जल्दी से करना। उस दिन शटर भी वो डाउन नहीं करती है, शटर खोल करके ही चली जाती है। दोस्तों ये दोनों लोग उस वक्त बेडरूम में होते हैं और जो अपना कार्यक्रम था ये वो लोग चालू कर चुके थे। तभी मेघना के जो बच्चे होते हैं वो इत्तेफाक से उस दिन जो छुट्टी थी वो लगभग आधे घंटे पौने घंटे पहले ही हो जाती है। बच्चे अंदर जो काउंटर था उसको खोल करके प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद जो बच्चे थे वो सीधा माँ के कमरे में ही चले जाते हैं, उसी बेडरूम में। और जब देखा तो उसकी माँ और बगल का एक लड़का जो था वो जिस हालत में था, बेटा जो था वो बड़ा था, 8-9 साल का था, वो भी कहीं ना कहीं समझ जाता है। मेघना उसको देख करके बिल्कुल सकपका जाती है और फिर दोनों के पास अब बचने के कोई रास्ता नहीं था। दोनों किसी तरीके से अपने बदन को ढकते हैं और बाबूराव जो है वो चुपके से निकल चलता है। उस लड़के ने जो दृश्य देखा था वो दृश्य उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। उसको यही लग रहा था कि मेरी माँ और हम लोगों के पिताजी के ना रहने पर यही सब काम करती है। दोस्तों उसके बाद वो इंतजार कर रहा होता है कि पिता यानी कि हरकेश के आने का। जैसे ही हरकेश रात को 10 बजे आता है तो वो अपने पिता से कह देता है कि या तो आप दुकान बंद कर दीजिए या फिर आप जो है दोपहर को अपने आप को सुधार लीजिए, दारू पी करके आना बंद कर दीजिए, नहीं तो मम्मी को कुछ कर देगी। उसने कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अगर बताऊंगा तो आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। तो वो कहता है कि बताओ बेटा क्या हुआ। दोस्तों वो कहता है कि मैं आज दोपहर को स्कूल से आज जल्दी आ गया था। मैंने देखा कि माँ के साथ कमरे में पड़ोस का जो बाबूराव अंकल है वो उसके साथ जो है वो गलत हरकत था और गलत काम कर रहा था। इतना सुनते ही जो हरकेश होता है उसका खून खौल जाता है और फिर जो मेघना होती है उसकी वो जम करके कुटाई करने लगता है और तब तक उसे पीटता है जब तक कि वो थक नहीं जाता है। मेघना की जो बर्दाश्त करने की सीमा होती है वो खत्म हो जाती है और फिर मेघना भी उसके ऊपर उल्टे हाथ प्रहार करना शुरू कर देती है। घर में मानो महाभारत मच जाती है। हरकेश जो था वो मेघना से कहता है कि मैं तुझे अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी में नहीं रुकूंगा और मैं तुझे छोड़कर आज से छोड़कर तुझे तलाक दे दूंगा। मेघना कहती है कि मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है, तू तो सिर्फ नाम का ही मर्द है, किसी काम का पति नहीं है। तुझे पता भी नहीं है कि एक पत्नी को किस चीज की जरूरत होती है, खाने पीने के अलावा दूसरे कुछ चाहिए होता है। तू तो बस शाम को आता है, पी करके लुढ़क जाता है। दोस्तों उसका बवंडर काफी ज्यादा तेज होता है। हरकेश बाबूराव के घर पहुंच जाता है। बाबूराव डर के मारे जो है वो शाम को ही गाड़ी पकड़ लेता है अहमदाबाद के लिए। आनंद फानंद में अपने झोला पकड़ के अहमदाबाद के लिए निकल जाता है। घर जाकर के वो बाबूराव बाबूराव चिल्लाता है। बाबूराव तो जो था वो गायब हो चुका था और फिर उसके बाद दोस्तों काफी ये चर्चा का विषय बन जाता है। पंचायत बैठ जाती है। पंचायत में जो मेघना होती है वो बाबूराव के साथ रहने के लिए हामी भर देती है।
अब उधर जो बाबूराव होता है वो तो नदारद हो गया था। बाबूराव से फोन पर बातचीत की जाती है तो बाबूराव कहता है कि वो तो 2 बच्चों की माँ है, मैं उसको अपने पास रखकर क्या करूंगा, मेरी तो अब तक शादी नहीं है और वो उम्र में भी लगभग वो मुझसे 10-15 साल बड़ी है। पंचायत भी असमंजस में पड़ जाती है कि क्या किया जाए और इधर हरकेश तो रखने के लिए तैयार नहीं था। मेघना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। जब बाबूराव का ये जवाब उसने सुना तो उसको लगा कि यार तो मैं बहुत अच्छे गड्ढे में जाकर के गिर गई। और फिर उसके बाद दोस्तों पंचायत बाबूराव के ऊपर जुर्माना रखती है और साथ ही साथ उसे 1 साल तक गांव में न आने देने की आदेश दी जाती है। बाबूराव के ऊपर जो जुर्माना लगता है वो भर देता है। वैसे भी वो बाहर ही रहता था, उसको जो है अभी से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल वो नहीं आता है। लेकिन पंचायत ये फैसला करती है कि हरकेश से कि पत्नी ने तुम्हारी एक बार गलती की है, इसे एक बार सुधरने का मौका दो और इसे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर पर रखो और यदि इसने दोबारा गलती की तो तुम कोई भी फैसला ले सकते हो। तो दोस्तों पंचायत की वजह से जो हरकेश है वो बात मान जाता है और अपनी पत्नी को दोबारा रख लेता है। तो एक परिवार जो कि बिगड़ चुका था या फिर टूटने के कगार पर था, वो फिर से किसी तरीके से मन में खोट लेकर ही सही साथ रहने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।